हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया था। यही पेपर जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ ये है यूके पीएससी जेई का, जो 2016 में इसका पेपर हुआ था। तो उसका पूरा सॉल्यूशन ये है। 2014 में इसकी वैकेंसी आई थी, 2016 में जो पेपर हुआ था यूके पीएससी जेई सिविल का, उसका फर्स्ट पेपर मैं सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको 10 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने उसमें पूरा डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों के लिए करवाया है। यदि आप लोगों को लगे कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी वगैरह है आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। हमें ईमेल भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 11वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क के लिए भी दिया था। तो देखिए, द फोर बेरिंग ऑफ ए लाइन इज 150 40 डिग्री, इट्स बैक बेरिंग विल बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर्विंग क्या, तो कह रहा है कि इसकी फोर बेरिंग, यहाँ पे आपको मैं हिंदी में आप लोगों के लिए क्वेश्चन तो लेके नहीं आया हूँ, पर यह है कि मैं आपको इसमें पूरा हिंदी में बताऊंगा। देखिए, ये कह रहा है द फोर बेरिंग ऑफ ए लाइन इज 150 डिग्री 40 मिनट, इट्स बैक बेरिंग विल बी। देखिए, इसका अग्र दिक्मान 150 डिग्री 40 मिनट है, तो इसका पश्चिम दिक्मान बताइए। ये पूछ रहा है आपको। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए मैंने आपको हिंदी में बता लिया है। इसको फोर बेरिंग अग्र दिक्मान होता है, बैक बेरिंग आपका पश्चिम दिक्मान होता है। तो देखिए, इसका जो क्वेश्चन है किस टाइप से आपको सॉल्यूशन होगा मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है इसकी फोर बेरिंग 150 डिग्री है और इट्स बैक बेरिंग विल बी, तो कितना होगा। देखिए, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, बैक बेरिंग इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। यदि आपने कंपास सर्विंग पढ़ी होगी तो आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो यही फॉर्मूला लगेगी यहाँ पे। देखिए, और आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का जो डिफरेंट है वो हमेशा 180 होता है। आपने लोकल अट्रैक्शन वगैरह जो मैंने इससे पहले बताया उसको आपको पता होगा, ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। तो इतना याद रखिए, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। तो हो जाएगा आपका बैक बेरिंग इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो देखिए, इसमें किस टाइप से होता है। यदि फोर बेरिंग कब लेंगे हम लोग, आप यहाँ पे हम प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे ये आपको बता देता हूँ। यदि फोर बेरिंग हमारी जो फोर बेरिंग है ये हमारी हो जाएगी 180 से ज़्यादा होगी, 180 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन 180 होगी, तो हम माइनस माइनस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर माइनस आएगा हमारा। और यदि 104 बेरिंग हमारी 180 से कम है, मतलब लेस देन 180, तो हम यहाँ पे प्लस का उपयोग करेंगे, मतलब प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे ये 180 से कम है, तो ये देखिए बैक बेरिंग हो जाएगी हमारी। फोर बेरिंग है देर के 150 डिग्री 40 मिनट प्लस 180 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा आपका, ये हो जाएगा आपका 330 डिग्री 40 मिनट हो जाएगा आपका। ये आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। देख लीजिए कितना सही क्वेश्चन था ये। तो यदि आप लोगों को समझना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे, यदि आप लोगों को चाहिए कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का हर प्रकार से सॉल्यूशन देना चाहूँगा। तो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइज ऑफ ए थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाई। ए ऑप्शन है आपका द लेंथ ऑफ थियोडोलाइट, सॉरी, ये है क्वेश्चन, द साइज ऑफ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय। ए है आपका द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ये कहना चाह रहा है। तो साइज ऑफ थियोडोलाइट हम किससे डिनोट करते हैं, मतलब साइज ऑफ थियोडोलाइट हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कितना बड़ा साइज है, कितना छोटा थियोडोलाइट है, इस टाइप से। तो ये है ए ऑप्शन है द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। बी है आपका द डायमीटर ऑफ वर्टिकल सर्कल। सी है आपका द डायमीटर और लोअर प्लेट। और डी है आपका द डायमीटर ऑफ अपर प्लेट। पहला ऑप्शन है टेलीस्कोप की लेंथ से, डायमीटर ऑफ वर्टिकल सर्कल की का डाया से, व्यास से, और डायमीटर और लोअर प्लेट के व्यास से, या डायमीटर और अपर प्लेट के व्यास से। तो मैं आपको पहले थियोडोलाइट दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थियोडोलाइट इस टाइप से होता है। ये उसका होता है टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप होता है। यहाँ पे ये है आपके अपर प्लेट हॉरिजॉन्टल प्लेट, और लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट नीचे वाली, ये वाली, इस वाली की बात कर रहा है जहाँ मैं ये कर रहा हूँ। डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको। तो ये आपकी लोअर प्लेट है। इस टाइप से आप लोग थियोडोलाइट देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, द डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। लोअर प्लेट के डायमीटर के हिसाब से आप थियोडोलाइट को स्पेसिफाइड करते हैं कि ये बड़ा थियोडोलाइट है, छोटा है, जिस कोई भी टाइप से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, द करेक्शन ऑफ सेग इज। ए ऑप्शन है जो सेग करेक्शन होता है, सेग संशोधन कहते हैं हिंदी में आपको। सेग संशोधन जो होता है वो क्या होता है, मतलब ये पूछना चला। ऑलवेज एडेस्टिव, ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव, या ऑलवेज जीरो। डी है आपका समटाइम एडिटिव और समटाइम सब्सट्रैक्टिव। तो देखिए, एडिटिव मतलब ये होता है आपका
मतलब पॉजिटिव होता है, या ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव मतलब घटाने वाला नेगेटिव होता है, तो किस टाइप से होता है, या जीरो कुछ नहीं होता है। तो देखिए आप लोग जैसे भी समझ सकते हैं इसको, ये होता है आपका ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बी ऑप्शन कैसे सही होगा मैं आपको इसके फॉर्मूले बता देता हूँ। तो जो सेक करेक्शन का फॉर्मूला होता है, मैंने इससे पहले वाले जो एक क्वेश्चन था उसमें आपको बता रखा था किस टाइप से होता है। ये होता है माइनस डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू है WL² अपॉन 24 PM स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हम माइनस लिख रहे हैं, तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन सब्सट्रैक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे एक दूसरा करेक्शन भी आपका नेगेटिव होता है, सब्सट्रैक्टिव होता है, वो करेक्शन होता है आपका स्लोप करेक्शन। तो स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला होता है हम स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला डिनोट कर रहा हूँ सी स्लोप से, -L² अपॉन 2L0। और सी स्लोप हम दूसरा भी लिखते हैं एक L0 L0 माइनस कॉस थीटा। इस टाइप से हम स्लोप करेक्शन भी देते हैं। तो आपके यहाँ पे दोनों ही करेक्शन मतलब स्लोप और सेक करेक्शन आपके ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे एक टॉपिक आता है नॉर्मल टेंशन, जो आपके हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल टेंशन क्या होता है यहाँ पे, व्हेन सेक करेक्शन एंड पुल करेक्शन न्यूट्रलाइज ईच अदर। जो सेक करेक्शन होता है आपका सी सेक करेक्शन, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखा, वो करेक्शन और पुल करेक्शन CP पुल करेक्शन न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, तो उसको कहते हैं नॉर्मल टेंशन। तो CP का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, PM माइनस P0 L अपॉन AE, ये होता है। तो ये दो करेक्शन जो सेक और पुल करेक्शन जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब उदासीन कर देते हैं, या मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज मतलब खत्म कर देते हैं, चैन में कोई भी करेक्शन नहीं लगेगा, तो उसको कहते हैं नॉर्मल टेंशन, मतलब नॉर्मल टेंशन कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। इफ द quadrantal bearing of a line is north 25 डिग्री साउथ, देन द होल सर्किल बेरिंग ऑफ ए लाइन इज। ए ऑप्शन है आपका साउथ 25 डिग्री ईस्ट, बी ऑप्शन है 205 डिग्री, और सी आपका 335 डिग्री, और डी ऑप्शन है आपका 295 डिग्री। देखिए यहाँ पे होल सर्किल बेरिंग की बात कर रहा है, क्यू बी देर का उसने क्यू बी देर का आपका नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट। तो यहाँ पे क्यू बी और आर बी एक ही हुआ, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको समझा रखा सही से। तो होल सर्किल बेरिंग में पूछ रहा है कि होल सर्किल बेरिंग में उसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब चतुर्थांश दिक्मान में उन्होंने एंगल दे रखा है और कह रहा है कि पूर्ण वृत्त दिक्मान में कितना एंगल होगा। ये जो भी हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए मैं टेक्निकल वर्ड आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता दूंगा, और क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है ये भी मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की यहाँ पे समझने में। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, क्योंकि होल सर्किल बेरिंग में आपका एस और ई ऐसे टाइप तो लिखते नहीं, दिशा तो हम लिखते ही नहीं है एंगल में, तो ये ऑप्शन आपका मिट जाएगा। तो इन तीनों में से हमें कौन सा ऑप्शन देखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से ये सॉल्यूशन होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, यहीं कर देता हूँ सॉल्यूशन। तो देखा है एंगल, आपको सिर्फ ये करना है, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। 25 डिग्री, जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। आपको कोई भी फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत है नहीं है, बस जो मैं कह रहा हूँ उसके हिसाब से आपको चलना है बस। तो ये हो गया, ये चतुर्थांश होते हैं आपके। तो यहाँ पे देखा एंगल देखा नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट, तो 25 डिग्री वेस्ट यहाँ आएगा, ये एंगल हो जाएगा 25 यहाँ आएगा। तो कहता है ये होल सर्किल बेरिंग हमेशा आपकी नॉर्थ से ली जाएगी, और वो ली जाएगी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये वाला एंगल जो मैंने यहाँ पे डबल लाइनिंग की है, ये वाला एंगल आपको निकालना है, बस ये कहना चाह रहा है। ये एंगल कैसे निकलेगा आपका, ये देखिए पूरा एंगल होता है आपका, जैसे ये पूरा एंगल होता है आपका 360 होता है आपका, तो 360 ये पूरा एंगल है आपका, और उसमें से 25 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 25 कर दो 5 3 और 3 335 डिग्री ये वाला एंगल आपका आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे डबल लाइनिंग की है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका होल सर्किल बेरिंग में, इसका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको कहीं पे समझ नहीं आए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, और या टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन। द RL of a point A on a floor is 100 meter. The back side reading on A is 2.455 meter. If the four side bearing reading on the point B on the ceiling is, देखिए यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, सेलिंग इज 2.745 मीटर, द RL ऑफ ए पॉइंट बी विल बी। पहले हम ये क्वेश्चन समझ लेते हैं किस टाइप से पूछना है। ये कह रहा है एक RL है ए पॉइंट का, वो है हमारा 100 मीटर देर का है RL ए पॉइंट का, और बैक साइड बेरिंग देर की हमारी ए पर देर की है 2.455 मीटर। आई होप आपको दिख रहा होगा सही से।
अब कह रहा है कि इफ़ द फोर्थ साइड बेरिंग ऑफ ए बी, तो बी पे एक सेलिंग, ये सेलिंग वाला मतलब ऊपर से की बात कर रहा है, सीलिंग की बात कर रहा है। ऊपर से मतलब सीलिंग तो ऊपर ही होगी ना, तो वहाँ से एक दूसरा पॉइंट की उसकी रीडिंग है ऊपर से ये हो जाएगी। वैसे हम यहाँ से लेते हैं पर यहाँ से नहीं दी, उसने ऊपर से दे दी है। ऊपर से उसने जो रीडिंग दे दी है वो ये है 2.745 मीटर, ये दे दिया उसने। तो कह रहा है द आर एल ऑफ पॉइंट बी विल बी, तो कह रहा है जो पॉइंट बी की है, ये पॉइंट बी है, इसका आर एल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका आर एल हमको बताना है, इस पूरे का आर एल। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप से कोई ज़मीन होगी, इस टाइप से ए पॉइंट ही होगा, बी पॉइंट होगा, इसकी सीलिंग ऊपर से दे दी इस टाइप से जाएगा ना, ये एच आई की लाइन, ये एच आई जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 2.745, आपको दिख रहा होगा सही से। तो इसी वाली वैल्यू उसने दे रखी है और हमें निकालनी ये वाली वैल्यू पूरी निकालनी हमने, कितना आर एल है बी पॉइंट का आर एल यहाँ पे की, मतलब आर एल कितना है ये निकालना हमने बस। तो आप लोग देख सकते हैं किस टाइप से निकलेगा ये। तो इसमें ये कर देंगे हम लोग, से पहले एच आई निकाल देंगे। एच आई कैसे निकलेगा, ए पॉइंट का आपका 100 प्लस आपका उसका बैक साइड रीडिंग, इन दोनों को प्लस कर देंगे और जो ये रीडिंग है ये वाली, इसको हम प्लस कर देंगे और देखिए इस टाइप से निकलेगा। आई होप आप समझ चुके होंगे किस टाइप से मैंने कहा बी पॉइंट का आर एल की बात कर रहा है ये। तो देखिए 100 प्लस बैक साइड ऑफ ए 2.455 इस टाइप से आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले एच आई निकाल दो। एच आई क्या होगी, ए पॉइंट की आपकी आर एल प्लस बैक साइड, तो हो जाएगा आपके 100 प्लस 2.455 मीटर। आपको ये समझना है तो मैं आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे सॉल्यूशन करके दे दूंगा इसका सही से बुक में। तो प्लस सीलिंग का आपको प्लस करना पड़ेगा, वैसे हम ज़्यादातर माइनस करते हैं पर यहाँ पे सीलिंग केयर का ये वर्ड आपका सीलिंग है, तो आप लोग को प्लस करना पड़ेगा 2.745। तो आप लोग कर सकते हैं कितना आएगा इसका आंसर। तो इन सभी को इस 100 मीटर 2.455 मीटर और 2.75 मीटर को जोड़ के जितना आंसर आ रहा है वो आपका डी ऑप्शन 105.20 मीटर आ रहा है। तो आप लोग इन सभी को कर सकते हैं, यदि आपको समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, यदि आपने लेवलिंग वाला चैप्टर जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते बनते आपका लेवलिंग हो गया, आपका चेन सर्विंग होगी डिप्लोमा लेवल पे, और आपका कंपास सर्विंग, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कंटूरिंग, मतलब मैं शुरू से चलता हूँ, आपका चेन सर्विंग होगी आपकी, देखिए यहाँ पे आपकी चेन सर्विंग होगी, कंपास सर्विंग होगी और लेवलिंग जो होता है और कंटूरिंग, ये सारे टॉपिक हैं, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये और इंपॉर्टेंट, ये भी ठीक है, मतलब इससे भी पूछा जाता है। ये 4 जिसने पढ़ दिया मतलब आपका डिप्लोमा लेवल पर 70% आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद थ्योरोलाइट हो गया आपका और प्लेन टेबल वगैरह, इनसे उतने मतलब 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेन सर्विंग के आपके 10 क्वेश्चन तक पूछे गए थे आपके यूकेपीएससी के एग्जाम में, और ये सारे जो हैं आपके लेवलिंग से पूछे जा रहे हैं। तो 16 क्वेश्चन आपका देखते हैं। यहाँ पे 16वां क्वेश्चन, द फॉलोइंग कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग वेर टेकन विद ए डम्पी लेवल एंड ए 3 मीटर स्टाफ ऑन एक कॉन्टिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड। वो कह रहा है एक कॉन्टिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड है यहाँ पे, तो उसकी हमने ये सारी रीडिंगें ली है, जो यहाँ पे दिख रही हैं आप लोगों को, ये सारी रीडिंगें ली हैं। तो आपको बताना है विच ऑफ द एबव रीडिंग आर बैक साइड, तो इनमें से कौन सी रीडिंग बैक साइड है। तो हिंदी में आपको एक बार बता देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि हमने लगातार जो रीडिंग ली है डंपी लेवल से 3 मीटर स्टाफ से एक स्लोपिंग ग्राउंड पे, मतलब एक ढालदार ग्राउंड पे, तो ये रीडिंग ली है। तो इसमें बैक साइड पश्चिम दिक्मान आपको बताना है कि कौन कौन से लिए होंगे यहाँ पे बैक साइड। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें ये होता है, देखिए एक है यहाँ पे 0.425 रीडिंग, दूसरा आपका 1.035, तीसरा आपका 1.950, चौथा है आपका 2.360, 2.95, 0.75, 1.565 और 2.4560। तो आप लोग कैसे भरते हो, जैसे आपने कभी वो बनाया होगा तो आप लोग ऐसे ही बनाते हो, यहाँ पे BS लिखते हो, यहाँ पे इंटरमीडिएट साइट लिखते हो, यहाँ पे FS लिखते हो। तो इस टाइप से तो आप कैसे भरते हो, पहले आप BS में भरते हो, जैसे BS में आप भरते हो, बैक साइड में पहली रेटिंग आपकी BS आती है, ये आपको पता ही होगी। दूसरी रेटिंग इंटरमीडिएट साइड, यहाँ पे नीचे इंटरमीडिएट साइड आ जाएगी, यहाँ पे आपका 0 पॉइंट, चलो आपकी बैक साइड होगी
बढ़ते हो आप बैक साइड, फिर ये भी इंटरमीडिएट साइड, ये भी इंटरमीडिएट साइड, यहाँ ये भी बढ़ते जा रही है इंटरमीडिएट साइड, ये और बढ़ गया, ये भी इंटरमीडिएट साइड आएगी। फिर से ये लास्ट रीडिंग होगी बढ़ी हुई, तो ये आपकी फोर्थ साइड में आ जाएगी। ये यहाँ इस वाले कॉलम में आप भर देंगे। आपने यदि डिप्लोमा में ये सब टेबल बनाए होगी तो आपको पता होगा एच आई कैसे निकालना, आर एल का योग कैसे होता है, उन दोनों में राइज एंड फॉल मेथड वगैरह ये पढ़े होंगे। तो आपको यहाँ बढ़ते हैं आप ये फोर्थ साइड होगी ये वाली, और ये फिर से आपकी बैक साइड हो जाएगी। फोर्थ साइड के बाद यहाँ बैक साइड आप 0.75 भर देंगे, तो ये बैक साइड होगी आपकी, बी लिख रहा हूँ मैं ऊपर। फिर ये इंटरमीडिएट साइड, ये आई इंटरमीडिएट साइड हो जाएगी, और ये आपकी फोर्थ साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी बैक साइड कितनी आई, एक तो ये पहले वाली रीडिंग होगी और ये बढ़ती जा रही है और ये दूसरी एक ये होगी और ये होगी हमारी बैक साइड। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कहाँ पे है, मैं पहले टिक मार देता हूँ। हमारी बैक साइड कौन सी, एक ही आई बैक साइड और एक ही आई, तो ये वाले ऑप्शन हमारी इसमें, चलो ये है, ये नहीं है बैक साइड, ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा पहला। दूसरा में है और है ही, पर ये भी है, ये तो नहीं है हमारा, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथे में देखिए ये दो रीडिंग हैं, तो ये सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी देर का इसने, ये भी देर का, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये फोर्थ साइड था हमारा। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा किस टाइप से क्या होगा। जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा मैं आपको बता दूँ, पहली रीडिंग बैक साइड आती है, हर इंस्ट्रूमेंट से जो लेंगे पहली रीडिंग आएगी आपकी बैक साइड, और जो बढ़ते जाएंगे जो लास्ट रीडिंग आएगी बढ़ते हुए, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज हो, क्योंकि यहाँ से एकदम से 2.95 था, ये हो गया 0.75 हो गया आपका, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट लास्ट रीडिंग जो होती है इंस्ट्रूमेंट से ली गई वो आती है आपकी फोर्थ साइड में, और जो फर्स्ट रीडिंग फिर से यहाँ से लेंगे ये बैक साइड आ जाएगी, फिर ये इंटरमीडिएट साइड आएगी, लास्ट रीडिंग होगी आपकी फोर्थ साइड में आ जाएगी। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे इंस्ट्रूमेंट चेंज था यहाँ पे। तो आप लोग समझ चुके होंगे क्यों मैंने ये आपका सी ऑप्शन राइट किया। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 36 मीटर अबव MSL मीन सी लेवल इज गिवन बाय। कह रहा है कि विजिबल हॉरिजन एक डिस्टेंस होती है, विजिबल हॉरिजन एक टॉपिक है, डिस्टेंस उसकी हाइट है 36 मीटर अबव, 36 मीटर ऊपर MS लेवल से कितनी होगी उसकी हाइट। तो मैं आपको बता दूं इसका पहले फॉर्मूला कहाँ से आता है। तो विजिबल हॉरिजन हमारा ये होता है कि जो भी MSL मीन सी लेवल की जो भी हाइट होगी उसको हम कहते हैं, उस हाइट को कहते हैं विजिबल हॉरिजन। विजिबल हॉरिजन उस हाइट को कहते हैं, MSL से ऊपर जो भी हाइट मेजर की जाएगी उसको MSL कहते हैं। मतलब देख लीजिए आप समुद्र में बहुत दूर से कोई यहाँ तट हो गया समुद्र का, और यहाँ से आप कोई इस डिस्टेंस को माप रहे हैं, तो ये विजिबल हॉरिजन होगी जहाँ से दिख रही है। आई होप आप समझ चुके होंगे विजिबल हॉरिजन क्या होता है। अब कह रहे हैं 6 मीटर अबव, 36 मीटर अबव है मीन सी लेवल से, तो ये इसका डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब हाइट कितनी होगी। तो आपको बता दूँ, आपने कंबाइंड करेक्शन इससे पहले वाले में जो सॉल्यूशन था उसमें करार कंबाइंड करेक्शन, सी कंबाइंड करेक्शन, उसमें मैंने आपको करेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन, स्लोप करेक्शन, ये करेक्शन ऑफ कर्वेचर, ये सब मैंने आपको करा रखा है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे कंबाइंड करेक्शन फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, 0.0673 डी स्क्वायर होता है ये कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला। तो यहाँ से जो ये डी की डिस्टेंस है ये आपको निकालनी पड़ती है, बस ये आपको निकालनी पड़ती है। तो देखिए किस टाइप से आएगा। यहाँ पे जो हाइट दे रखी उसने डिस्टेंस पूछ रखा, डी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है डी, और जो ये इसको बोल देते हैं ये हाइट, इस हाइट में काउंट कर लेते हैं हम, एच लिख देंगे इसको बस। तो ये नया फॉर्मूला हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बराबर, हमने करेक्शन वाले को एच लिख दिया था, एच और 0.600673। अब देखिए इस टाइप से, ये डी हमेशा आपका किलोमीटर में आता है। तो देखिए एच की वैल्यू दे रखी उसने 36, और ये देर का आपको, ये आपको पता है कैसे निकला 0.0673, और ये डी हो गया, डी स्क्वायर था तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट 36/0.0, यहाँ पे सी ऑप्शन में दिख रहा है हमें इस टाइप से। यहाँ पे ये ऑप्शन में दिख रहा है, पर यहाँ पे 0.06 आना चाहिए था, तो यहाँ पे है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे, मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करके भी दिखा दिया है। तो किस टाइप से आएगा आपको ये देख सकते हैं। तो इस कभी कभी इस फॉर्मूले को 1/, के रूप में भी दिखा देते हैं। तो इसमें डी की वैल्यू आ जाती है उसमें 03.655 अंडर रूट एच हो जाती है, विजिबल हॉरिजन की डिस्टेंस। एक फॉर्मूला ये हो गया, ये हो जाता है, और दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया डी इक्वल होता है आपका अंडर रूट H/0.0673। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कंबाइंड करेक्शन से। तो यहाँ पे H की वैल्यू 36 दे रखी थी, तो इस टाइप से 36/0.0675 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही सही क्वेश्चन था, बहुत ही घुमा के पूछ रहा है, इतना मतलब ये कि कंबाइंड करेक्शन तो पूछता है हर कोई एग्जाम में, पर इसने थोड़ा आगे चल के विजिबल हॉरिजन की डिस्टेंस तक पूछ लिया आप लोगों के लिए। तो आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पे 18वां क्वेश्चन है, द रेडियल ऑफसेट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय। ये कह रहा है कि ऑफसेट डिस्टेंस x है और बिगिनिंग ऑफ द रेडियस r है, तो उसका ऑफसेट रेडियल ऑफसेट कितना होगा आपका।
गिवन बाय। तो कह रहा है कि रेडियल डिस्टेंस ऑफसेट कितना होगा, ये डिस्टेंस हमने एक्स दे दी, ऑफसेट की डिस्टेंस दे दी और रेडियल सर्कुलर कर्व की रेडियस आर है। तो ये पूछना तो कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। तो मैं आपको बताता हूँ ऑफसेट क्या होते हैं, उसके बाद आपको पूरे डिटेल से बताऊँगा। तो मैं आपको बता दूं ऑफसेट होते हैं, ऑफसेट जो होते हैं ये ऑफसेट, तो ये होते हैं लिटरल और शॉर्टेस्ट मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन इज नॉन एज ऑफसेट। जैसे कोई चेन लाइन है उसकी लिटरल मतलब उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या कभी इस टाइप से हो जाती है, पर ज़्यादातर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री पे जो बना रहे होंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी, तो ये ऑफसेट कहलाते हैं। ये जो लाइन मैंने खींची चेन लाइन, जैसे ये चेन लाइन है, चेन लाइन से तो उसको ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट दो टाइप के होते हैं आपके, ऑफसेट होते हैं आपके टू टाइप के, एक है आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट और दूसरा है आपका ऑब्लिक्यू ऑफसेट। दो टाइप के होते हैं। अब ये जैसे ये मैंने ऑफसेट जो बनाया था वो 90 डिग्री बनाया था, तो ये परपेंडिकुलर ऑफसेट हो जाएगा। तो आई होप आप ऑफसेट समझ चुके हैं ऑफसेट किसे कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये फॉर्मूला से निकलेगा, ये फॉर्मूला तो आप लोग देख सकते हैं किस टाइप से है ये क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कोई सर्किल है यहाँ पे इस टाइप से, कह रहा है कि एक्स डिस्टेंस है और रेडियस है उसकी, रेडियस है उसकी आर किसी रेडियल आपकी कर्व की रेडियस आर है और यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे हमने ऑफसेट है, तो हमें इसकी डिस्टेंस रेडियल ऑफसेट है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो किस टाइप से होगा, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपको मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया है, तो आप लोग निकाल सकते हो वैसे। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं किस टाइप से है। तो देखिए यहाँ पे सी से पी तक की डिस्टेंस एक्स देर की थी, यहाँ पे ये रेडियल है तो रेडियस देर की थी आर, तो ये भी आर ही होगी ये वाली डिस्टेंस। तो हमें ओ सी जो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस ये निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपके पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा आपके आर, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में लगानी है आपने पूरे में, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आपकी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये और ये वाली हमने इसको ही हमने ये लिख दिया है आर प्लस एक्स का ओ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ एक्स निकालना हमने, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा किस टाइप से क्या है। आप लोग ये डायग्राम एक बार सही से देख लें इस टाइप से, तो आपको समझ आ चुका होगा कि कौन सी डिस्टेंस हमने सिर्फ ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी। तो पहले आप लोग को ये डायग्राम बनाना आ गया तो आप लोग डिस्टेंस वगैरह सब कुछ निकाल सकते थे। तो ये रेडियल ऑफसेट इस टाइप से निकलेगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो